जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग संविधान संशोधन के बारे में देखेंगे। संविधान संशोधन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे प्रथम संविधान संशोधन। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन कब किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1951 में। और इसे क्यों लाया गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन जो था वो भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा को लेकर लाया गया था और इसे दोस्तों नवीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसको नोट करके चलेंगे। पूछा जाता है कि भूमि सुधार को लेकर कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, तो ध्यान रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951। अगला देखेंगे। यहाँ पर हम लोग वही संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगला देखेंगे 7वां संविधान संशोधन। 7वां संशोधन 1956 में किया गया था और इसके तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कार्यान्वित किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया, तो ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन। और ये कब लाया गया, 1956 में। अगला देखेंगे 15वां संविधान संशोधन 1963। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 15वें संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट, यानी कि आप जानते हैं हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, तो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट की जो आयु है उसको 60 से 62 वर्ष बढ़ाकर कर दिया गया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त आयु है वो 60 से 62 वर्ष कर दी गई किस संविधान संशोधन के तहत, तो ध्यान रखिएगा 15वां संविधान संशोधन के तहत। और ये कब किया गया था, 1963 में। दूसरी बात, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु क्या है, तो वर्तमान टाइम में ध्यान रखिएगा 62 वर्ष है। तो इसको नोट करके चलेंगे। अगला देखेंगे 31वां संविधान संशोधन 1974। 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई। आप जानते हैं कि वर्तमान टाइम में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 545 है और ये 545 किस संविधान संशोधन के तहत की गई, ये एग्जाम में पूछा जाता है। वो है दोस्तों 31वां संविधान संशोधन। कब किया गया, 1974 में। अगला देखेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ध्यान रखिएगा 36वें संविधान संशोधन के तहत। और ये 36वां संविधान संशोधन कब लाया गया, तो 1975 में। अगला देखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे संविधान में संशोधन किए गए थे, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को। इसके तहत क्या क्या कार्य किए गए, ध्यान रखिए। 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्य को लाया गया। आप जानते हैं कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य को भाग 4 क
अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया। तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। दूसरी बात, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस भाग में है। तो ध्यान रखिएगा भाग 4 का में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में है। अगला देखेंगे, इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए। तो ध्यान रखिएगा 3 शब्द। वो 3 शब्द कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के तहत। अगला देखेंगे, इसी 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कितने विषयों को? 5 विषयों को राज्य सूची से किसमें डाला गया? समवर्ती सूची में। कौन कौन से 5 विषय है ये आपको पता होना चाहिए। एक तो है दोस्तों शिक्षा, दूसरा है वन्य जीव, तीसरा है वन, चौथा है नाप तोल, 5वां है न्याय प्रशासन। ये सभी दोस्तों समवर्ती सूची के विषय हैं। आपसे पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची का, क्योंकि दोस्तों शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, जिस पर केवल राज्य ही कानून बना सकती थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों ही मिलकर इस पर कानून बनाती हैं। और भी विषय हैं जैसे वन्य जीव, वन, नाप तौल, न्याय प्रशासन आदि। इनसे बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट करके चलेंगे। अगला देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा की जो अवधि है इसको पुनः से 5 वर्ष कर दिया गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकसभा का जो समय है वो दोबारा से 5 वर्ष कब कर दिया। तो ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। आप जानते हैं कि वर्तमान टाइम में लोकसभा का जो कार्यकाल का समय है वो 5 वर्ष का है। और ये दोबारा से किया गया था क्योंकि 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। पहले इसका समय 6 वर्ष हुआ करता था। आगे देखेंगे, इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार समाप्त कर विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आप जानते हैं कि पहले संपत्ति का अधिकार जो था उसको विधिक यानी कि कानूनी अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो है ये संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसको विधिक बना दिया गया यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। और ये कब किया गया? 1978 में। अगला देखेंगे 44वें संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। आप जानते हैं कि आपातकालीन में एक शब्द था जिसका नाम था आंतरिक अशांति, उसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह को लाया गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया, ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला देखेंगे, इसी 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद को
राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन दो अनुच्छेदों को राष्ट्रीय अकाल के समय निलंबित नहीं कर सकते। ये दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, इसको भी नोट करके चलेंगे। अगला देखेंगे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधित प्रावधान किए गए। बहुत बार पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, तो ध्यान रखिएगा 52वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें क्या लाया गया, इसमें दोस्तों दल बदल संबंधित प्रावधान लाए गए। ये पूछा जाता है कि दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची में। अगला देखेंगे 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1986 यानी कि 56 संविधान संशोधन 1986 के तहत गोवा भारत का 25वां राज्य बना। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि गोवा भारत का 25वां राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना, तो ध्यान रखिएगा 56वें। जो 56वां संविधान संशोधन था, इसके तहत गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। अगला देखेंगे 61 संविधान संशोधन 1989। 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाताओं की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट करके चलिए। पूछा जाता है कि मतदाताओं की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो ध्यान रखिएगा 61वें संविधान संशोधन के तहत। और ये कब किया गया, 1989 में। तो ये दोस्तों इंडियन पॉलिटी में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में कुछ पॉइंट थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।